प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आरबी स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज हम देखने वाले दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है अपने 14 नंबर को, उससे संबंधित आज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। तो सारे प्रश्न आपके लिए क्या दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो सारे प्रश्नों को आपको देखना है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह को, शुक्र ग्रह को, शनि ग्रह को या बुध ग्रह को? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं दोस्तों, ये आपको आंसर बताना है। तो ये कहते हैं दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। और दोस्तों पृथ्वी की क्या दोस्तों सिस्टर भी कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सिस्टर भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों आपने क्लास को लाइक किया एक बार लाइक कर दीजिएगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करता है, हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगले क्वेश्चन है, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको स्टार लगा के रखना है कि किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं दोस्तों। इंसुलिन को, एड्रेनलिन को, थायरोक्सिन को या वृद्धि हार्मोन को? तो किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं दोस्तों, ये आपको आंसर बताना है। यह दोस्तों एड्रिनल हार्मोन को कहा जाता है। एड्रिनल हार्मोन को क्या दोस्तों आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। यानी कि बी ऑप्शन जिस विद्यार्थी ने दिया है उसका करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन देने वाले विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख सदस्य कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख सदस्य कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति होता है या सांसद होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो कार्यपालिका का जो प्रमुख सदस्य होता है दोस्तों, ये कौन होता है दोस्तों? ये राष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। आपका यहाँ पे क्या दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जिस विद्यार्थी ने सी ऑप्शन दिया है उसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए ही, गांधार कला किन शासकों के काल में सर्वाधिक विकसित हुई? गांधार कला किस शासकों के काल में सर्वाधिक विकसित हुई थी दोस्तों, आपको आंसर बताना है। किसके हुई थी? शकों के हुई थी, राष्ट्रकूटों के हुई, कुषाणों के हुई या गुप्तों के हुई? बताइए दोस्तों, मतलब किसके काल में सर्वाधिक विकसित हुई दोस्तों, ये आपको आंसर बताना है। तो ये दोस्तों कुषाणों के समय हुई थी। किसके समय दोस्तों? कुषाणों के समय हुई थी। आपका क्या दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन जिस विद्यार्थी दिया उसका क्या करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर आपको पहली बार में वर्दी पहनने का सपना है और माता पिता के आपको सपने को पूरा करना है तो रेगुलर क्लास से जुड़ जाएगा। मैं आपके लिए प्रतिदिन सुबह 7 बजे हमारी लाइव क्लास चलती है, तो सभी विद्यार्थी प्रतिदिन 7 बजे लाइव क्लास में जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है? पर्णपाती जंगल, गुलम वन या टुंड्रा वन या मैंग्रोव वन? तो सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है दोस्तों? उन्हें मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों? मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। यानी कि जिस विद्यार्थी ने डी ऑप्शन दिया उसका करेक्ट। दोस्तों सभी के मैं करेक्ट आंसर देख पा रहा हूँ, सभी का शानदार तरीके से जवाब आ रहा है। तो प्रतिदिन आपको इसी तरह से दोस्तों आपको रेगुलर क्लास में जुड़ता रहना है। अगले की सुने, लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको स्टार लगा कर लेना है। तो बताइए दोस्तों, शंकर दयाल शर्मा है, वी गिरी है दोस्तों, या DRS राधाकृष्ण है या R वेंकटरमन दोस्तों? बताइए आप। तो यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, लगातार जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे वो रहे थे दोस्तों DRS यानी कि राधाकृष्ण दोस्तों। कौन है? राधाकृष्ण है। यानी कि सी ऑप्शन जिस विद्यार्थी ने दिया है ना उसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, तांबे को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तांबे को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तापन से, ऑक्सीकरण से, विद्युत अपघटन से या इनमें से कोई नहीं? तो तांबे को किस विधि से शुद्ध किया जाता है दोस्तों, यही आपको आंसर बताना है। तो ये दोस्तों विद्युत अपघटन से किया जाता है। सी ऑप्शन जिस विद्यार्थी है उसका क्या रहा करेक्ट आंसर रहा है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ही, भारत में अवशिष्ट विषयों के संबंध में शक्ति प्राप्त है किसे प्राप्त है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अवशिष्ट विषयों के संबंध में शक्ति किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, उच्चतम न्यायालय को या केंद्र और राज्य सरकारों को? बताइए दोस्तों। तो ये दोस्तों भारत में जो अवशिष्ट विषयों के संबंध पर जो शक्ति प्राप्त है ये किसको प्राप्त है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये केंद्र सरकार को प्रसिद्ध है दोस्तों। किसको प्राप्त है? केंद्र सरकार को प्राप्त है। यानी कि जिस विद्यार्थी ने ए ऑप्शन दिया ना उसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों हमारी क्लास प्रतिदिन सुबह 7 बजे लाइव क्लास चलती है, तो सभी विद्यार्थियों को प्रतिदिन सुबह 7 बजे लाइव क्लास में जुड़ना है। अगला क्वेश्चन है, राजा खरावेल किस चैदी वंश
के प्रतापी शासक थे? राजा खरावेल किस चेदी वंश के प्रतापी शासक थे? दोस्तों यहाँ आंसर बताना है आपको। मगध के थे, कलिंग के हैं, मत्स्य के हैं या कन्नौज के हैं? तो राजा खरावेल किस चेदी वंश के प्रतापी शासक थे? दोस्तों ये आपको आंसर बताना है। तो किसके थे दोस्तों? तो यहाँ पे आपको फटाफट से आंसर बता देना है कि वो किसके प्रतापी शासक थे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है दोस्तों, आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका मुझे भी कन्फ्यूजन है, इसलिए इसका मुझे भी आंसर नहीं आ रहा है। इसका आंसर आपको क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बता देना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना, मुझे भी इसका आंसर नहीं आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये आपको बताना है। हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड में है या हरियाणा में है? तो वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये अपने क्या उत्तराखंड में है। कहाँ पे दोस्तों, उत्तराखंड में है। यानी कि आपका सी ऑप्शन जिस विद्यार्थी ने दिया ना उसका करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन देने वालों का यहाँ पे क्या रहा दोस्तों, करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन जिस विद्यार्थी ने दिया ना उसका यहाँ पे क्या रहा दोस्तों, करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा था कि राजा खरावेल किस चेदी वंश के प्रतापी शासक थे? तो इसका क्या है, मगध है, कलिंग है, मत्स्य है, कन्नौज है? तो इसका है जो दोस्तों यहाँ पे क्या है, कलिंग है दोस्तों। क्या है दोस्तों, कलिंग है। आप इसको याद कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन था, दूर हो गया, इसलिए अपन बी ऑप्शन को यहाँ पे लॉक कर देंगे दोस्तों। बी ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट आंसर है, इसको आप अच्छे से लॉक कर सकते हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये अपने देख लिया। अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के, बनास नदी के, माही नदी के, साबरमती नदी के? तो कोटा की बात करेंगे दोस्तों, जो कोटा है अपने चंबल नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। किसके नदी के, चंबल नदी के किनारे स्थित है। ये ऑप्शन दिया है उस विद्यार्थी यहाँ क्या करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु कैसी है ये आपको बताना है। विश्वतरीय वन है, भूमध्य सागर वन है या दोस्तों मानसूनी है या इनमें से? यहाँ पे दोस्तों वन लगा हुआ है, इनको काट दीजिएगा, यहाँ पे वन नहीं है दोनों में। भारत की जलवायु कैसी है? विद्युतीय है, विषुवतीय है, भूमध्य सागर है या मानसूनी है? तो दोस्तों भारत की जलवायु कैसी है, तो सभी को आना चाहिए मानसूनी जलवायु दोस्तों, क्योंकि हमारे इसमें मानसून परिवर्तन होते रहते हैं। यानी कि हमारे भारत में 3 प्रकार के मानसून आते हैं, सर्दी, गर्मी और वर्षा, तीनों मौसम आते हैं, यानी मानसून है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, गोल्डस्टीन ने, थॉमसन ने या आइंस्टीन ने दोस्तों? क्या दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों, आपको आंसर बताए हैं। तो यहाँ पे अपन करेक्ट आंसर की बात करेंगे, थॉमसन ने की थी दोस्तों। किसने? थॉमसन ने। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे रहा दोस्तों करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ है, नासिक है, बनारस है या अहमदाबाद है? दोस्तों हमें भारत का मैनचेस्टर पूछा है यहाँ पे, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है दोस्तों। किसको? अहमदाबाद को। आपका जो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और दोस्तों अगर आपसे पूछ ले राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों भीलवाड़ा को। किसको दोस्तों? भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ ले राजस्थान का नवीनतम जो मैनचेस्टर है दोस्तों, यहाँ क्या नवीनतम मैनचेस्टर पूछते हैं तो वो है भिवाड़ी अलवर। क्या दोस्तों? भिवाड़ी अलवर, आपको नाम अच्छे से याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? मलेशिया में है, इंडोनेशिया में, कंबोडिया में है या म्यांमार में? अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये अपने को बताना है। तो ये बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों कंबोडिया में दोस्तों। कहाँ है? कंबोडिया में। आपका जो ऑप्शन यहाँ पे रहा है सी ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों क्या रहा, करेक्ट आंसर रही। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, गुप्त काल में किन धातु के सिक्कों का प्रचलन सर्वाधिक था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि गुप्त काल में किन सिक्कों का सर्वाधिक प्रचलन था दोस्तों, ये आपको आंसर में बताना है। तांबे के हैं, चांदी के थे, सोने के थे या लोहे के थे? हमें यहाँ पे दोस्तों गुप्त काल के पूछे हैं, तो गुप्त काल में दोस्तों मिश्रित सोने के थे, प्योर सोने दोस्तों मिश्रित सोने के थे। यानी कि सोने भी दिया हो और मिश्रित दिया हो तो आपको मिश्रित वाला सही करना है। यानी कि अभी यहाँ तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, लेकिन याद रखिएगा मिश्रित सोने के थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के पश्चात वाहनों में पश्चात दृश्य देखने के लिए दर्पणों का उपयोग किया जाता है, कौन सा होता है दोस्तों? क्या दोस्तों, वाहनों में जो लेंस लगा हुआ होता है यानी कि वो कांच लगा हुआ होता है, उसमें जो अपन यहाँ पे इस तरह क्या होता है दोस्तों, कांच होता है, उसमें जो वो दर्पण का उपयोग है तो कौन सा होता है? साधारण दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है या बेलनाकार होता है? तो दोस्तों यहाँ पे होता है उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण दोस्तों क्या है, दूर की वस्तु को क्या करता है, पास दिखाता है। दूर की वस्तु को क्या करता है, पास दिखाने का काम करता है। तो वाहनों में क्या होता है दोस्तों, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस नहीं उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन आपके लिए है, गुरु गोपीनाथ जी ने किस नृत्य का संपादन किया था?
गुरु गोपीनाथ जी ने किस नृत्य का संपादन किया था? मणिपुर नृत्य, कथक नृत्य, कथकली नृत्य या गरबा नृत्य? तो कौन सा नृत्य था दोस्तों? कथकली नृत्य था दोस्तों, कथकली नृत्य था। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या पंजाब? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को। किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश कहा जाता है। यानी कि एमपी को क्या कहा जाता है दोस्तों? एमपी को कहा जाता है टाइगर स्टेट कहा जाता है राज्य का। किस राज्य को? तो एमपी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो ये दोस्तों है कर्नाटक का ही। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आई होप दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और एक बार कमेंट करिएगा क्लास कैसी लगी। अपनी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता है।